अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि प्रॉफिट कैसे डिटरमिन करते हैं अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। बेसिकली ये एक चैप्टर है कॉमर्स में सेकेंड ईयर क्लास में जो स्टूडेंट्स आईकॉम कर रहे हैं उनका ये पहला चैप्टर है। तो उसके दो मेथड हैं। हम पहला मेथड डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट डिटरमिनेशन अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम बाय यूजिंग इंक्रीज नेट वर्थ मेथड। इस मेथड के लिए आपको तीन तरह की स्टेटमेंट्स तैयार करनी होती हैं प्रॉफिट डिटरमिन करने के लिए। पहली स्टेटमेंट को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो कि स्टार्ट ऑफ द ईयर में हम तैयार करते हैं। इसको हम ओपनिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, बिगनिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, बिगनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बेसिकली ये एक सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट है। इसमें हम लेफ़्ट साइड पे एसेट्स लिखते हैं और राइट साइड पे लायबिलिटीज़ और कैपिटल आएगा। इसी तरह सेम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बनाएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसको हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। अब इन तमाम चीज़ों को मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल जो कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व की हुई है वो आपको दिखाऊंगा। उसमें मैंने एक ट्रेडर लिया है जो कि अपने अकाउंट्स को सिंगल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन कर रहा है। उसका नाम है लक्की ट्रेडर्स और उसकी पोजीशन साल के शुरू में 1 जनवरी 2017 को भी मेरे पास अवेलेबल है और 31 दिसंबर 2017 को भी मेरे पास अवेलेबल है। मैंने इन दो जो पोजीशंस उसकी दी हुई हैं साल के शुरू में और साल के एंड में, इनकी मदद से मैंने उसके कैपिटल को डिटरमिन करना है कि उसका कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर क्या है। अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तो देन आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती। ओपनिंग और एंडिंग कैपिटल अगर अवेलेबल है तो देन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं उसकी प्रॉफिट डिटरमिन करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली जो लकी ट्रेडर है उसके पास साल के शुरू में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी। तो देखिए आप, साल के शुरू में उसके पास 10,000 रुपये का कैश था जो कि उसका एसेट है। इसके अलावा डेटर से 5,000 के जो कि उसने उनसे पैसे वसूल करने थे। इसके अलावा उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ था 12,000 का। अगर उसके एसेट्स को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27,000। इसके अलावा उसकी लाइबिलिटीज़ भी थी साल के शुरू में जो कि आपको नज़र आ रही हैं, क्रेडिटर्स 2,000 से। जब आप एसेट साइज क्योंकि बड़ी है तो एसेट साइज के टोटल में से 27,000 में से जब आप क्रेडिटर्स को माइनस करेंगे 2,000 को, तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कैपिटल एट स्टार्ट कहलाएगा जो कि बना है 25,000। इसी तरह आप देखें लकी ट्रेडर्स की जो स्टेटमेंट जो पोजीशन है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसमें आप देखें उसके पास एसेट्स क्या हैं। कैश इन हैंड है 5,000, कैश एट बैंक है 10,000, डेटर्स 18,000, स्टॉक 5,000। ये तमाम उसके एसेट्स हैं जिनका टोटल है 38,000। अगर आप लाइबिलिटी साइड पे देखें तो लाइबिलिटी साइड पे आपको क्रेडिटर्स नज़र आ रहे हैं जो कि 3,000 उसकी वैल्यू है। अगर आप, क्योंकि एसेट्स आपके ज़्यादा हैं, तो एसेट्स में से आप जब लाइबिलिटीज़ को लेस करेंगे 38,000 में से 3,000 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कैपिटल एट द एंड कहलाएगा अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम जो कि 35,000 है। अब आप इन दो फिगर्स की मदद से एक नई स्टेटमेंट तैयार करेंगे जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बेसिकली इसके फॉर्मेट में सबसे पहले उसका ट्रेडर्स का नाम आएगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस आएगा, फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 जैसे कि मैंने बनाया हुआ है। इस स्टेटमेंट को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप शुरू करते हैं क्लोजिंग कैपिटल से। जो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर आपको मिला है जो कि आपने यहाँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से तैयार किया है जो कि 35,000 है, सबसे पहले आप एंडिंग कैपिटल से शुरू करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स दी हुई हैं जो कि ड्यूरिंग द ईयर उस ट्रेडर ने अपने बिजनेस में से पैसे निकाल लिए हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको फार्मूले में आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। जब आप उसको ऐड करेंगे तो आपके पास 37,000 वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें मज़ीद एडजस्टमेंट्स ये होती हैं कि अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में कोई एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो भी क्वेश्चन में दिया होगा, वो आपने लेस करना है। जब आप लेस करेंगे, मैंने एज्यूम किया है कि इसमें उसने 3,000 का एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया है,
जबकि उसकी ड्राइंग्स जो है वो 2000 रुपये की हैं, जो कि उसने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल की है। अब 37,000 में से जब 3,000 एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे तो 34,000 जो फिगर आएगी उसको हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, जो कि हमारा 2017 का साल है। इसमें से सबसे आखिर में अगर आप कैपिटल कर दें माइनस, जो कि स्टार्ट ऑफ द ईयर में आपने निकाला हुआ है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से, जो कि 25,000 है, तो आपके पास जो लेस करने के बाद फिगर आएगी वो क्या, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर कहलाएगी। तो ये आप देखें, कैपिटल एट द स्टार्ट 25,000 यहाँ निकाला है और इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया 25,000 कैपिटल एट द स्टार्ट। उम्मीद है कि मेरा आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें सिर्फ आपने ये ख्याल रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट्स कौन से हैं। आपके सवाल के अंदर जो चीज़ें दी हैं उनमें एसेट्स कौन से हैं। एसेट्स को एसेट साइड में लिखना है, लाइबिलिटीज़ को लाइबिलिटी साइड में लिखना है, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपका कैपिटल कहलाएगा। अगर आपने एसेट्स को लिखने में कोई गलती कर दी या लाइबिलिटीज़ को लिखने में कोई गलती कर दी, यानी कि एसेट्स की कोई आइटम आपने लाइबिलिटी साइड पे लिख दी या लाइबिलिटी की कोई आइटम आपने एसेट साइड में लिख दी, तो आपकी कैपिटल की जो फिगर है, कैपिटल एट द स्टार्ट और कैपिटल एट द एंड, दोनों ही गलत हो सकती हैं। इसी तरह जब आप प्रॉफिट डिटरमिन कर रहे होंगे तो ऐसी सूरत में अगर आपने गलती से ड्राइंग्स को जमा करने की बजाय माइनस कर दिया तो आपकी जो प्रॉफिट आपने निकाला है वो गलत आ जाएगा। लिहाजा इन चीज़ों को आपने ज़रूर माइंड में रखना है कि जो चीज़ें ऐड होनी हैं उनको आपने ऐड करना है और जो चीज़ें लेस होंगी उनको आपने लेस करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।